कटरा में कांग्रेस पार्टी ऑफिस खुलने के मौके पर पूर्व एमएलए जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कटरा के विकास के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो कार्य कांग्रेस द्वारा कराए गए थे उसका श्रेय बीजेपी ने अपने सर लिया। जंग बाइट्स के प्रति जो आपका है, मैं आपका पहले शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे आज हमने मुहूर्त किया इसका ऑफिस का, उसके लिए आप यहाँ पर आए, उसके लिए शुक्रिया। ये हमारा पार्लियामेंट उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट हल्का जो है उसमें अभी हमारा चुनाव है, 18 तारीख को वोट पड़ने हैं। ये हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सपोर्ट है, ये कांग्रेस और एनसी का संजय पार्टी का जो कैंडिडेट है हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए जो लड़ रहे हैं विक्रमजीत सिंह जी, ये ऑफिस हमने अपने पार्लियामेंट हल्का का यहाँ पे खोला है कटरा के अंदर। इसी तरीके से अलग अलग शहरों में छोटे ऑफिस शहर के मुताबिक होते हैं, जैसे कटरा जो हमारा पार्लियामेंट का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट का जो ऑफिस खुला है, ये कटरा ब्लॉक और एक पैंथर ब्लॉक जो है, ये 2 ब्लॉक का कंबाइंड ऑफिस है। यहाँ से हम लोग जैसे सुबह कहीं कंपेन लोगों से वोट मांगने के लिए जाएंगे, जो हमारी जो पॉलिसी है या जो हमने नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाए हैं पार्टी के, जो लोगों को सुनाएंगे, उस सिलसिले में हमने ये वोट मांगने यहाँ से हमारे वर्कर निकलेंगे और शाम को यहाँ आकर वोट देने की हमने क्या किया। और ये पार्टी का इलेक्शन ऑफिस है हमारा, पार्लियामेंट इलेक्शन, ये हमारा आज का ये ऑफिस यही। बात करते हैं विक्रमादित्य सिंह जी की। आजकल हम देख रहे हैं वो काफी जगहों पे जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं वो बीजेपी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप यहाँ के लोकल लीडर हैं, कटरा के शहर में आपका बड़ा सम्मान है। पिछले 5 साल की बीजेपी ने जो जहाँ पे डेवलपमेंट कराई है, आप उसको किस हिसाब से रेट करते हैं कि क्या डेवलपमेंट बीजेपी ने, आपने क्या डेवलपमेंट देखी? देखिए, यहाँ तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो था जो डेवलपमेंट के लिए, उसमें तो मैं समझता हूँ कि कटरा में उनकी कोई भी निशानी नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसका हम जिक्र कटरा के। केवल ओवरऑल पूरी रियासी असेंबली हल्का का कहें तो भी नहीं नजर कहीं पे काम आता है उस ढंग से, जो काम लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए और लोगों के लिए काम समझा जाता है। दूसरा, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में देखें तो डिस्ट्रिक्ट हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी कोई अच्छा काम ऐसा नजर नहीं आता है कि जैसे काम बड़ा किया हो। लेकिन कुछ काम उन्होंने, जैसे आप पूछते हैं, कोई दूसरा सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर वाले पूछते हैं, कई दफा मैं कुछ बातें ऐसे कहता हूँ तो वो कहते हैं कि जुगल जी को मेरे काम नजर किया, और फिर वो गिनकर बताते हैं। जैसे अभी इन्होंने 2 दिन पहले मैंने कुछ ऐतराज किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है उन्हीं की बात को, उन्होंने कहा कि सेंट्रल स्कूल हमारा आया है, ये कंपोनेंट है रियासी डिस्ट्रिक्ट का। जहां भी डिस्ट्रिक्ट बनती है तो वहाँ सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय खुलना ही खुलना है। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि हम खुलेंगे, उसमें पहले तो उन्होंने कांग्रेस को बड़ा कहा, 40 साल पूरा 50 साल, उसमें तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं थी रियासी। लेकिन अब जब डिस्ट्रिक्ट बन गई है तो इसका कंपोनेंट है, इसको तो स्कूल मिलना ही मिलना है। आज ये नहीं देंगे, कोई दूसरा देगा, तो ये बनना है। अब जब 5 साल से रियासी बने, इनसे सिर्फ एक स्कूल की ही ज्यादातर रियासी में चर्चा हो, हालांकि और भी बहुत सी चीजें रियासी डिस्ट्रिक्ट जब से हमने बनाया है, जो हम ऑफिस बना कर आए हैं, जो हम मिनी सेक्रेटरी बना कर आए हैं, उसके बाद इन्होंने और भी ऑफिस खुलवाने चाहिए थे, लेकिन इनके जहन में वो बात नहीं आती, ना ही खुलवाए। अब उसमें उन्होंने कोई रियासी में इन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला था। केंद्रीय विद्यालय की जब बात करते हैं वो कहते हैं मुझे जगह नहीं मिलती, अब वो भी एक चर्चा थी। दूसरा, ये हम कहते थे वहां रियासी में एक बड़ी चर्चा थी कि कटरा में टोल माफ है और रियासी में टोल क्यों लगा जाता है, वो भी कहते थे। वो कहते मैं बात करूंगा, फिर कभी कहते मैं डीसी के पास किसी टीम को भेज रहा हूँ, आप लोग जाओ डीसी से बात करो। डीसी जवाब देता कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसका फैसला करती है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जब जो सेंटर में पीएम हो उसके पास थे, वहां जवाब दे सकते थे, जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद जिसको यहाँ बारीदारों का इशू पे बात चलती है, उसका भी वो रिप्लाई कभी कुछ कहते हैं, यहाँ कटरा में आए तो वो आपके पास पता है कि क्या जवाब दिया। अभी रिसेंटली रियासी के थे, वहां उन्होंने कहा कि नहीं जी बारीदार संतुष्ट हो चुके हैं। अब ये सारी बातें जो ये ग्राउंड से पकड़ कर नहीं देते या अपनी तरफ से देते। अब डेवलपमेंट की बात चली, जैसे आपने पूछा कि कौन सा काम किया है, उन्होंने काम गिने जो हम लोगों ने शुरू किए थे। उन्होंने कहा ये वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन जुगल को दिखाई नहीं दे रहा, ये हमने इनॉग्रेट किया, ये वो कहते हैं। फिर मैंने देखा कि सुनने वाले भी पता नहीं उस बात को किस ढंग से लेते हैं। ये तो हमारे टाइम में यूपीए ने बनाया था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये ठीक है, रिवन इन्होंने काटा है। फिर वो कहते हैं कि बक्कल का जुगल जी को पुल नहीं नजर आ रहा है, बक्कल का पुल हम बना रहे हैं, वो नजर नहीं आता है। फिर कोई
शादी साथ पे उन्होंने कोई इसका काम किया है, इसका दूरदर्शन का, उसमें वो जिक्र करते हैं। चलो ये तो हुआ। फिर तीसरा वो कहते हैं कांजली में पुल बन रहा है, वो दिखाई नहीं देता। कांजली का पुल मेरे टाइम पे शुरू हुआ था, वो कंप्लीट ही हुआ 12 साल से। ये सारी चर्चे करते करते वो इन चीजों पे करते हैं। अब यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कटरा के ऊपर, कटरा के अगर इन्होंने काम करने थे तो ये बताना चाहिए। फिर एक काम इन्होंने ये बताया वहां पर, आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो वैष्णो देवी का ट्रैक है वो जुगल जी को दिखाई नहीं दे रहे, वहां जाकर सेल्फी खींचे। मैं क्यों सेल्फी खींचूं जिससे कि कटरा को नुकसान हो, तो मैं उसकी तारीफ करूं? मैं कैसे करूं? वो कटरा को नुकसान देता है, वो जो मार्कर ऑफिस बनता है। खासकर मैंने जब से वो बन रहा था हमने विरोध किया। फिर कोई शादी साथ पे उन्होंने कोई इसका काम किया है, इसका दूरदर्शन का, उसमें वो जिक्र करते हैं। चलो ये तो हुआ। फिर तीसरा वो कहते हैं कांजली में पुल बन रहा है, वो दिखाई नहीं देता। कांजली का पुल मेरे टाइम पे शुरू हुआ था, वो कंप्लीट ही हुआ 12 साल से। ये सारी चर्चे करते करते वो इन चीजों पे करते हैं। अब यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कटरा के ऊपर, कटरा के अगर इन्होंने काम करने थे तो ये बताना चाहिए। फिर एक काम इन्होंने ये बताया वहां पर, आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो वैष्णो देवी का ट्रैक है वो जुगल जी को दिखाई नहीं दे रहे, वहां जाकर सेल्फी खींचे। मैं क्यों सेल्फी खींचूं जिससे कि कटरा को नुकसान हो, तो मैं उसकी तारीफ करूं? मैं कैसे करूं? वो कटरा को नुकसान देता है, वो जो मार्कर ऑफिस बनता है। खासकर मैंने जब से वो बन रहा था हमने विरोध किया। अब ठीक है, उनके एमएलए जब वक्तन में वक्तन आए, चाहे बलदेव जी आए, चाहे नंदा जी आए, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितेंद्र जी आए, उस रास्ते की तारीफ करें। कटरा के कुछ लोग उनके साथ चलते हैं, वो अपनी बहादुरी समझे, वो अपने सिर पे तलक लगाए कि हमने कटरा का वैष्णो देवी का ट्रैक बनाया है। बीजेपी वाले करें, उसमें कुछ हो। जबकि उसने खुद कहा जितेंद्र जी ने कि वो हमने उसकी इनॉग्रेशन करवाई है, प्राइम मिनिस्टर ने। जुगल जी वहां पर उसको ट्रैक को देखे और वहां जाकर सेल्फी। ये मैं कहूंगा कि सेल्फी तो मैं नहीं खींचूंगा, लेकिन उनके लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनकी मंशा ऐसी है कि अच्छा काम किया, तो सब लोगों ने वहां जाकर जितेंद्र जी को भी साथ लेना चाहिए और खुद सेल्फी खींचनी चाहिए। रही बात अगर कटरा के लिए करना है, बहुत से काम वो कर सकते थे। सबसे बड़ा काम वो कटरा में ये कर सकते थे कि आज जो रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें हैं, यहाँ कटरा की जो ट्रेनें हैं, यहाँ अगर जम्मू के अंदर अगर 45 या 28 ट्रेनें, 28 और 45 के बीच में ट्रेनें आती हैं, क्योंकि जो रेगुलर ट्रेनें चलती हैं 27 चलती हैं, कुछ ट्रेनें जो वहां पर कटरा में जम्मू में कुछ स्पेशली ट्रेनें लगती है, तो टोटल लगभग 30 के 35 के करीब चलती है। चलो मैं मान लेता हूँ 25 के हवा भी है। अब कटरा में 7 ट्रेनें आती है। जब से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। अब कटरा को ये खुशखबरी सुनाते कटरा के बिजनेसमैन को कि मैंने 8 के बजाय यहाँ पर 28 ट्रेनें कर दी, तो फिर हम मानते हैं। अब जम्मू के चैंबर्स के, जम्मू के बिजनेसमैन यहाँ से चिट्ठी लिखते हैं पीएमओ हाउस में, चिट्ठी इनके पास जाती है। मुझे पता है, मुझे एक दफा कहा था जो पहले गवर्नर थे कि मेरी भी कोशिश है कि कटरा में ट्रेनें बढ़े, लेकिन वहां अगर कोई ट्रेनें नहीं बढ़ने देता या नहीं रुकने देता है, उसमें वो जिक्र करते थे कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी इंटरेस्ट है। अब बदकिस्मती हमारी रियासत उधमपुर कठुआ की ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर बने हमारे उधमपुर कठुआ के, लेकिन है वो जम्मू के रहने वाले। हमारा कैंडिडेट अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पर्सनल उसकी फैमिली अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि उस फैमिली को अगर कोई आदमी कहता है कि कई दफा ये मैं देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसता है, कभी इंदिरा जी को कोसेंगे, कभी दूसरे को कोसेंगे। मैं सबसे बड़ी समझता हूँ कि हम जिस कैंडिडेट के साथ चल रहे हैं, ये रियासत जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदी। उस कैंडिडेट के दादे परदादे या उस तरीके से उनका राज रहा जाता, महाराजा हरि सिंह जी का राज रहा, जिसने हमें बचाया 370 देकर। आज हम यहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके कैंडिडेट है, 4 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे डॉक्टर करण सिंह। और डॉक्टर करण सिंह जी ने उस वक्त इतना सोर्सेज नहीं थे, बिजनेस नहीं था। हमारे देश को भी आजाद हुए 20 साल हुए थे जब वो प्राइम बने। 20 सालों में हमारा देश भी इतना कोई तरक्यात नहीं था, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा हमारी रियासी असम्बली हल्का की, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की रियासी असम्बली हल्का की बात करूंगा, जो हमें सालाना प्रोजेक्ट दिया था, उस प्रोजेक्ट में अगर देखें आप, तो हमारे काफी लोग जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के थे, एम्प्लॉयमेंट उनको मिली, वो एम्प्लॉय लगे, उनके जो फैमिली है उनको काफी फायदा हुआ। मैं ज्यादा समझता हूँ कि आज उस फैमिली का रियासत भी इज्जत करती है, हमारी असम्बली हल्का भी इज्जत करती है, और खासकर पार्लियामेंट हल्का भी इज्जत करती है। मुझे यकीन है कि इस दफा जो वोट होगा वो मोदी जी के जुमलों से नहीं होगा, मोदी जी की जुमलों बातों से नहीं होगा। जो वोट कास्ट होगा पार्लियामेंट का, वो उन चीजों पे होगा जैसे मैंने आपको कहा कि महाराजा गुलाब सिंह जी ने रियासत खरीदी थी, उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी का राज रहा, डॉक्टर करण सिंह जी ने अपने टाइम पे जो काम किए, और उसके बाद जो हमें कैंडिडेट पार्टी और हमारी पार्टी पॉलिसी प्लानिंग प्रोग्राम है उसके मुताबिक रहेंगे। ये इसमें नहीं रहेगा।
रिलीजियस माइंड से वोट दिया। डॉक्टर सत्यपाल मलिक, उन्होंने थोड़े दिन पहले डिसीजन लिया कि जम्मू की टूरिज्म डायरेक्टोरेट जो है उसकी साइट को बंद कर दिया जाए। जम्मू टूरिज्म जो है वो कश्मीर डायरेक्टोरेट की ऑनलाइन साइट से ही चलेगा। पहले ही हमारे जो जम्मू रीजन के स्पॉट्स हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, प्रमोट नहीं होते, मार्केटिंग नहीं होती। फिर हम बात करते हैं शाइन गो की, जिन्होंने कल 1000 से 2000 कर दिया आरती का। अगर आपने बिच्छू ग्रो सेंटर में कोई प्रोग्राम कराना है तो 15,000 रुपये दो, अगर आपने स्टेडियम में खेलना है तो आप 4,000 रुपये दो एक दिन का। ये सब जो चीजें हो रही हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तक आपने जो कहा टूरिज्म की जो साइट बंद करने के लिए, मैं शायद आपके द्वारा भी कहूँगा, लोगों की थोड़ी मेमोरी भी कम रहती है। यहाँ पहले भी डायरेक्टर जो ऑफिस था हमारा कश्मीर में था, J&K का, हमारे यहाँ डायरेक्टर ऑफिस नहीं था जम्मू के। जब यहाँ जिक्र चलता है कि कांग्रेस क्या करती, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर भूत सवार रहता है, वो कहते हैं 70 साल में हुई, 70 साल में जेल नहीं, 70 साल में जेल नहीं। लेकिन जब जब कांग्रेस के पास सरकार आई होगी, चाहे वो सेंटर में चाहे स्टेट में, उन्होंने तीनों रीजन को मद्देनजर रखते हुए काम। जब हमारी सरकार नहीं थी, जो आप बात मुझसे पूछ रहे हैं, उस वक्त नहीं था कि कश्मीर से ही हैंडल किया जाता था। डायरेक्टरेट ऑफिस हमारा जो टूरिज्म का था वो एक ही था। जम्मू में डायरेक्टरेट ऑफिस नहीं था, डिप्टी डायरेक्टर, और जहाँ पर इतने फंड्स नहीं थे जितने यहाँ पर टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन अगर आप उस चीज को खोलकर देखेंगे तो 2002 में जब हमारी सरकार बनी, कोलिशन सरकार बनी, यहाँ हमने जम्मू में डायरेक्टरेट ऑफिस लाया। पहले टूरिज्म डायरेक्टर नहीं था। जो आप जिस नेट की आप बात कर रहे हैं उस वक्त यहीं से ऑपरेट शुरू किया। डायरेक्टरेट ऑफिस लाना मीन के सारे काम जो जम्मू रीजन के अंदर, जो डेस्टिनेशन जम्मू के अंदर जो हमने टूरिस्ट सर्कल बनाए, वो मैं गिनकर बताऊंगा। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, कमेटी बनाई, वो गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब बने, और ये सारे काम टूरिज्म के उस वक्त। तो हालांकि उस वक्त एक्शन तक था कि कश्मीर के अंदर एक्शन था टूरिज्म का, तो एक्शन का काम जो टूरिज्म का था वो वहीं होता था। इस सिलसिले में मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अब जो सरकार, चाहे बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, इन्हीं चीजों पे लोगों पे जम्मू के अंदर होश है कि उन्होंने उस वक्त कहा था जब कोलिशन पार्टनर बने थे, जब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो आंदोलन था, 2 विधान 2 निशान, इन इश्यूज पे इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर झंडा लगाया। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो अनुयायी है, जो उनको मानते हैं, जो उनकी साथ चलते जहाँ उनकी श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि उस झंडे को लगाया। मैं जहाँ तक समझता हूँ जब कोलिशन सरकार बनी, अगर ये बीजेपी वाले उस वक्त कहते हैं ये झंडा हमने नहीं लगाना है, तो फिर हम समझते कि बाकी ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने इन चीजों का ध्यान नहीं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि हमारे टाइम पे, जो आजाद साहब की चीफ मिनिस्टर टाइम पे, हमने डेवलपमेंट, अगर आप बाकी छोड़िए, आप सारी बातें, आप रियासत की बात छोड़िए, सब बातें छोड़िए, हमारे टाइम पे हमने जो डेस्टिनेशन कटरा के अंदर पैसा नहीं आता था, यहाँ हमने टूरिज्म पैसा लाया। नौ देवियों को आप देखें, वहां डेवलप किया, टूरिज्म का पैसा दिया। कंसर में देखे हमने वहां दिया। आप अगर उसमें सियाड़ बाबा में देखे वहां दिया। शिवखोड़ी बोर्ड बनाया जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर था, उसके बावजूद बोर्ड बना हुआ। और उसके बाद जितना वो रास्ता पैसा पूसा जो टूरिज्म का पैसा हमने खर्च किया, उसके बाद पैसा दिया। यहाँ तक मैं समझता हूँ ये सारे काम जो है ये सेक्युलर और हम ही कर सकते हैं। ये खाली ना वोट मांग सकते हैं हिंदुओं के नाम पे। आज तक हिंदुओं के नाम पे कोई बताए कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। रही बात आपकी, हाँ एक काम जरूर किया जिसका आपने जिक्र किया। आपने कहा कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यहाँ पे जो उसका अड़का आरती का रेट बढ़ाया। दूसरा आपने कहा कि स्टेडियम का रेट रखा है। तीसरा आपने कहा कि आप यहाँ जो एडिटोरियम है उसके वो चार्जेस लेते हैं जहाँ वो फंक्शन करते हैं। आप चाहते हो कि उसका नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहूँ कि जहाँ तक वैष्णो देवी टोटली, क्योंकि आज पहली दफा आपने पूछा, कभी मुझे किसी ने पूछा नहीं, ये सवाल आपका पहला है कि जहाँ पे ये चीजें हुई है, यहाँ पर ये चीज चल रही है। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड जो इंस्टीट्यूशन है ये टोटली बिजनेस हो चुका है। ये एक किस्म का कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, इसको कोई माने या ना माने। अगर ये 30 साल 40 साल से ये चल रहा है तो लोगों की यही थी कि ये अच्छे ढंग से डेवलप करेगा और लोगों की फैसिलिटी, यात्री को फैसिलिटी देगा। यहाँ यात्री कुछ अमीर भी आते हैं, कुछ गरीब भी आते हैं, और अगर गरीब की फैसिलिटी होगी तो वो समझो असली सेवा है। तो गरीब की फैसिलिटी में यहाँ जब ये श्राइन बोर्ड नहीं बना था, या धर्म ट्रस्ट हुआ था, काफी हम विरोध करते थे कि वहां वैष्णो देवी में टेंडरिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तब हम कहते थे कि वैष्णो देवी की ट्रैक पे दुकानों के टेंडर नहीं होने चाहिए, लेकिन होते थे तो विरोध किया जाता था। यहाँ कटरा के लोग विरोध करते थे, कहते थे कि
वहां टेंडर होने से अगर 1 करोड़ रुपए का बिकेगा इस साल, अगले साल 1.5 करोड़ का बिकेगा, तो इसका मतलब वो 1 किलो राजमा के वो 10 प्लेटें बनाता है 1 करोड़ से। जब वो 1.5 करोड़ का लेगा तो वो 1 किलो में 15 बनाएगा, इसका मतलब वो राजमा नहीं बनाएगा, पानी बनाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी ढंग से हमारे लिए चलो श्राइन बोर्ड बन गया, तो वहां लोगों को जो गरीब आदमी आएगा, जो यात्रा आ रही है, उसको कोई सहूलत होगी, उसको मिल जाएगा। लेकिन जब से ये बोर्ड बना है, इनकी दुकानें देखिए, यहाँ एक सबसे सिंपल चीज होती है, प्रसाद वैष्णो देवी में चढ़ाते हैं। ये अपनी 2 दुकानें खोलते हैं, खाली शो पीस रखा होता है। ये किसको पूछो, कहते हैं हमने खोली है, वो 2 दुकानें खाली शो पीस रखा होता है। वैष्णो देवी के ऊपर जो दुकानें बनी है इसकी बेटों की, वहां 9-9 करोड़ पे दुकानें चलती है, ऐसा काम। इसी तरीके से ये चीजें, खैर मैं इन चीजों पे अभी नहीं जाऊंगा, आपको फिर कभी मौका मिलेगा बताएंगे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब देता हूँ। जहां तक एडिटोरियम की बात की, अगर आप वहां फ्री लेना चाहते हैं तो फिर आप गलत, अगर लेना हो तो फिर आपने बीजेपी वालों को कहना चाहिए, उनको फ्री मिलता है, उनके प्रोग्राम वहां होते हैं। जबकि इन्होंने कहा कि यहाँ रिलीजियस प्रोग्राम नहीं, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होंगे। पिछले देखें 4 साल के अंदर जब से सेंटर में सरकार बनी थी, जितनी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई उनके ऑफिस में हुई, वहां खाना भी उनको खिलाया गया, उनको बैठाया भी गया। और फिर यहाँ तक स्टेडियम की बात है, ये सारी चीजें मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जब से ये बना है, ये एडिटोरियम या ये चीज बनी है, इन चीजों को जैसे लोगों के लिए, ये हमारी लोकल अगर एसेट्स बने हैं, लोकल इन्होंने लोकल के लिए रखा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे इसमें होना चाहिए। नहीं किया है उसके लिए उन्होंने रियलाइज करना चाहिए कि हमसे नहीं हुआ है। लेकिन ये बात नहीं कहनी चाहिए। पहले उन्होंने कहा यहाँ पर कटरा में, आपके मीडिया, किसी सोशल मीडिया ने आपसे, जैसे आपने मुझे पूछ रहे हैं, कुछ पूछा था, उन्होंने रिप्लाई दिया था कि ये 30 साल के कांग्रेस का, ये कांग्रेस की सरकार पीछे रही, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये 30 साल का जो लफड़ा था ये हमारे गले में। कुछ और भी उन्होंने, मेरे मुख से नहीं निकल रहा, कुछ कहा उन्होंने लफाज जो आपके मीडिया में आते हैं। चलो वो भी बात हम समझते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि अब रिसेंटली कहा कि जो प्यारी और बारीदार है वो संतुष्ट है। ये कोई रिप्लाई नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा उस पर आप चलो। तो ये सारी बातें इसलिए है, मैं यहाँ तक समझता हूँ कि बीजेपी जो है, हमारे यहाँ पे बीजेपी इन चीजों पे फेल हो चुकी है। और जहां तक आज देखें आप, यहाँ पर जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार यहाँ रियासत में बनी थी, क्या क्या बातें उन्होंने कही। अब उन्होंने यहाँ जो राशन मिलता था लोगों को, अब आप गरीब आदमी की तरफ देखें, राशन मिलता था 35 किलो राशन मिलता था फैमिली मेंबर्स को, आज वो 5 किलो मिलता है। चीनी इन्होंने बंद कर दी है, गरीब आदमी जाएगा कहाँ। अब मैं यहाँ तक समझता हूँ कि सवाई नोटबंदी और जीएसटी के इन्होंने कुछ नहीं किया और खाली घोड़े दिए हैं। अब ये बात ठीक है कि उनके पास एक ही नारा हिंदू तत्व की बात करते हैं, उससे वो वोट ले सकते हैं। हालांकि मुझे पूछो, मेरे से ज्यादा कौन हिंदू तत्व की बात कर सकता है। हमारी पार्टी के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसको अपना अपना मजहब मानने की, वो अपने मंदिर जा सकता है, हिंदू मस्जिद वाला मस्जिद जा सकता है, दूसरा वो जा सकता है। क्योंकि ये देश सेकुलर देश है। हम वो नारा देते हैं तो उनको बचता नहीं। आज अगर हम देखें, शिवखोड़ी मैंने बनाया है बोर्ड, शिवखोड़ी बोर्ड बनाया, वो हमने, कहते हैं कि हम हिंदू थे, सरकार हमारी थी, चीफ मिनिस्टर आजाद साहब से हमने बनाया, हमने काम किया है। इससे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है। हमने इनको कहा, हम देख रहे थे कि हमने कहा मचेल माता का आप बोर्ड बनाओ, नहीं बना पाए जी। अब यहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाषण में बड़े तेज है, वो अपने ढंग से कह सकते हैं हम ये कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी जो है वो फेल है। यहाँ तक आपने डॉक्टर बिक्रम सिंह का पूछा मुझसे, हमारा कैंडिडेट अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पर्सन, उसकी फैमिली अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि उस फैमिली को, अगर कोई आदमी कहता है कि कई दफा ये मैं देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसता है, कभी इंदिरा जी को कोसेंगे, कभी दूसरे को कोसेंगे। मैं सबसे बड़ी समझता हूँ कि हम जिस कैंडिडेट के साथ चल रहे हैं, ये रियासत जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदी, उस कैंडिडेट के दादे परदादे या उस तरीके से उनका राज रहा जाता, महाराजा हरि सिंह जी का राज रहा, जिसने हमें बचाया 370 देकर। आज हम यहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके कैंडिडेट है, 4 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे डॉक्टर करण सिंह। और डॉक्टर करण सिंह जी ने उस वक्त इतना सोर्सेज नहीं थे, बिजनेस नहीं था। हमारे देश को भी आजाद हुए 20 साल हुए थे जब वो एमपी बने। 20 सालों में हमारा देश भी इतना कोई तरक्कियात नहीं था, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा हमारी रियासी, वैसे भी ये कह रहा हूँ कि जब से वो बने हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को हर वोटर ने मानना चाहिए। ये ठीक है कि आज की डेट में, जैसे आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आज की डेट में इस वक्त मोदी जी के नाम पे वोट मांगो, उनकी अगर काम, अगर आप कैंडिडेट को एक साइड पे रखें, उनकी डेवलपमेंट कोई वोट नहीं देगा। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी को जोड़ते हैं, वो इनके पास एक ऐसा है, एक पर्सनैलिटी जिसको वो जो लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई ये काम किए। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि सेंटर की जब से सरकार बनी है, मोदी जी भी आए हैं,
वो भी इतने कोई परफेक्ट नहीं हुए। सबसे ज्यादा अगर मैं लंबा चौड़ा बोलूंगा, ये कहा वो कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 3 महीने 4 महीने के बाद यहाँ आए, हमारी इलेक्शन थी, उस इलेक्शन के अंदर उन्होंने कहा कि जो वैष्णो देवी के वारीदार, हालांकि हम भी, हमारी भी एफर्ट्स थी कि कुछ उनका हो, हम नहीं कर पाए, हम मानते हैं। जहाँ हमें मामूले आ गए, नहीं तो उस वक्त 3 महीने 4 महीने में लास्ट मूवमेंट में हमने हाउस कमेटी बनाई थी, उसका हाउस कमेटी का रिप्लाई आया था, जवाब आया था। हमारी कोशिश थी कि लास्ट में जो सेशन होगा उसमें हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ हमारा करना या ना करना, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिस वक्त यहाँ आकर कह दे कि मैं पुजारी और कारीदारों को सब कुछ दे दूं, फिर अगर नहीं दिया हो उनके ऊपर उनका तंज नहीं कसना चाहिए। आज अगर नहीं कर पाए तो अपनी गलती को मानना चाहिए कि हमसे नहीं हुआ, देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, उन्होंने कहा था नहीं करिए। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र जी को जब पूछते हैं, अगर हम पूछते हैं तो हमारे को तो कोई भी बात पूछे तो हम पे तो ये कि उनके पास आ जाती है बात की, वो कहते हैं अगर कोई बात उनकी बात को हम चाहे किसी भी इशू में, चाहे महंगाई पे करे, चाहे 15 लाख नहीं दिए उस पे करे, 2 करोड़ नौकरी 2000 करोड़ नौकरी साल की देनी उस पे करे, या हम कहें कि आपने एमपी लैड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो एमपी लैड पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, आपने रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खाली 10 लाख दिए, जबकि हमारा हिस्सा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का 4 करोड़ का बनता था जो 5 साल के अंदर। इन चीजों को अगर हम कहेंगे या कोई पूछे उनसे बात करें, या हम पुलवामा इंसिडेंट की बात करें, कोई भी बात करेंगे तो हम पे सीधा कह देते हैं कि आप तो देशद्रोही, आप तो पाकिस्तानी, ये इनका जवाब होता है। लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ आकर उन्होंने जो कहा था पुजारी और पाटीदारों के लिए, अगर उन्होंने नहीं किया है उसके लिए उन्होंने रियलाइज करना चाहिए कि हमसे नहीं हुआ है। लेकिन ये बात नहीं कहनी चाहिए। पहले उन्होंने कहा यहाँ पर कटरा में, आपके मीडिया, किसी सोशल मीडिया ने आपसे, जैसे आपने मुझे कुछ पूछा था, उन्होंने रिप्लाई दिया था कि ये 30 साल के कांग्रेस का, ये कांग्रेस की सरकार पीछे रही, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये 30 साल का जो लफड़ा था ये हमारे गले में, कुछ और भी उन्होंने मेरे मुख से नहीं निकल रहा, कुछ कहा उन्होंने लफाज जो आपके मीडिया में आते हैं। चलो वो भी बात हम समझते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि अब रिसेंटली कहा कि जो पुजारी और वारीदार है वो संतुष्ट है, ये कोई रिप्लाई नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा उस पर आप चलो, तो ये सारी बातें इसलिए है, मैं यहाँ तक समझता हूँ कि बीजेपी जो है हमारे यहाँ पे, बीजेपी जहां तक एडिटोरियम की बात की, अगर आप वहां फ्री लेना चाहते हैं तो फिर आप गलत, अगर लेना हो तो फिर आपने बीजेपी वालों को कहना चाहिए, उनको फ्री मिलता है, उनके प्रोग्राम वहां होते हैं। जबकि इन्होंने कहा कि यहाँ रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होंगे। पिछले देखें 4 साल के अंदर जब से सेंटर में सरकार बनी थी, जितनी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई उनके ऑफिस में हुई, वहां खाना भी उनको खिलाया गया, उनको बढ़ाया भी गया। और फिर यहाँ तक स्टेडियम की बात है, ये सारी चीजें मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जब से ये बना है, ये एडिटोरियम या ये चीज बनी है, इन चीजों को लोगों के लिए, ये हमारी लोकल अगर एसेट्स बने हैं, लोकल इन्होंने लोकल के लिए रखा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे इसमें होना चाहिए कि हम लोकल जो जितने हमारे, उसको उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि लोकल जो, चाहे वो स्टेडियम है तो लोकल लोगों को कैसे इस्तेमाल हो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उसमें, या फिर एडिटोरियम है उसको रिलीजियस जो फंक्शन है या जो कल्चर है वो किस तरीके से हम अपने को हाईलाइट करें। इवन वहाँ इस किस्म के शो होने चाहिए कि यात्री जहाँ कटरा में स्टे किया हो तो सब होटलों में चला जाए, वैसे कि यात्री स्टे कर रहा है तो हमने यहाँ ये शो शुरू किया, यात्री को फ्री ऑफ कास्ट या नॉमिनल चार्जेस के ऊपर रखना चाहिए। अगर उसको एडिटोरियम को इस्तेमाल करना हो, हमारे डेस्टिनेशन के रूप के यात्री यहाँ पर रुके स्टे करें, उस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि मैं खुद हैरान था कि पिछली, ठीक है सरकार थी बीजेपी की, श्राइन बोर्ड उनके मतहत था, हालांकि उन्होंने जितने फंक्शन किए आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें, क्या क्या दिया क्या क्या मिला, जबकि वहां पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस वाले वहां कहेंगे कि एडिटोरियम में हमने करना है, वो कहेंगे कांग्रेस को अलो नहीं है। कार्य करने की मीटिंग वहां पे हुई, जब रोड शुरू हुई वैष्णो देवी की तो रोड वहां पर इन्होंने शुरू की। सबसे पहले यहाँ पर कटरा वाले चलाते रहे कि रोड नहीं बननी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए, बीजेपी वाले उनको दिलासा देते रहे। आज तो खुलेआम कह रहे हैं जितेंद्र जी की, मैंने तो उसकी इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर से करवाई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन चलो वक्त आएगा हम बताएंगे। मीडिया वाले भी चुस्त रहे, आप लोग भी चुस्त रहो, क्योंकि ज्यादातर आपकी बैकिंग रहती है। थोड़ा आप बैकिंग कम करो, हम फील्ड पे निकलेंगे, ग्राउंड पे निकलेंगे, हम बोलेंगे इनके खिलाफ, उसमें क्या है। ये हमारा कटरा का बेसिकली ये इनकी जायदाद नहीं है, वैष्णो देवी यहाँ पर यात्री की जायदाद है या फिर रखवाले हम लोग हैं। ये तो कोई एक अफसर आ रहा है एक जा रहा है, उसमें क्या है, ये हमारा फर्ज बनता है। उसमें सभी पार्टियों को आपने थोड़ा सा चुकन्ना करना चाहिए। जो अभी जैसे उन्होंने कहा कि वहां फोटो खींचो जाकर, मैं सेल्फी लूं वहां पर उस ट्रैक पे, जितेंद्र जी ने, तो कटरा वालों को कहना चाहिए ये आपकी बीजेपी, ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं ये वहां जाकर फोटो खींचूं? आप ले जाओ अपनी फौज सारी, जिसको जो बीजेपी वाले झंडे उठाकर फिर रहे हैं ना लड़के, जो इनको कहो जाओ जितेंद्र जी को वहां खड़ा करो, उनका फोटो खींचो, बहुत बड़ा काम किया है। जाओ उनको कहो रेलवे स्टेशन पे जाकर फोटो खींचो,
कि ट्रेनें यहाँ नहीं आई है, जम्मू वालों ने कहा इनको कि ट्रेनें नहीं जाने दो, वहां रोक ली है। आप कटरा के हित के लिए फाइट करना आगे करें।